नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि हम सभी सेवारत अध्यापकों को 31 जुलाई 2021 तक 6 विशेष कोर्स कंप्लीट करने हैं। हमारे YouTube चैनल में आपके लिए इन कोर्सेस की आकलन प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वीडियो में आपको चौथे कोर्स की प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराया जाएगा। चौथे कोर्स का नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। अन्य कोर्सों के जो प्रश्नोत्तरी का हल है उसे आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कोर्स संख्या 4 की आकलन प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। कोर्स 4 का जो पहला प्रश्न है वो है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उद्देश्य है। आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। पहला है कि रटने की प्रवृत्ति को कम करना, बी नंबर में है कक्षा शिक्षण को रोचक व सहज बनाना, सी नंबर में है अर्थपूर्ण युक्त अनुभव की प्राप्ति करना, डी नंबर में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायक। आइए देखते हैं कि प्रश्न के सही हल कौन कौन से हैं। जैसा कि प्रश्न में बताया गया था कि इस प्रश्न के लिए हम लोग एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं, इसलिए आप इसके सही उत्तर के रूप में विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी का चयन कर लीजिए और इस तरीके से पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित विशेषताओं से भिन्न है। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है कि बच्चों का सीखना सुगम, रोचक और स्थायी होता है। तीसरा विकल्प है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में अधिक धन और समय व्यय किया गया हो। और चौथा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री प्रकरण को स्पष्ट करने में सहायक होती है। देखते हैं सही उत्तर क्या है। विकल्प संख्या 3 अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में अधिक धन और समय व्यय किया गया हो एक सही उत्तर है। तो दूसरे प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोर्स करते समय प्रश्नों के आने का क्रम हमारे द्वारा बताए जा रहे प्रश्नों के क्रम से अलग हो सकता है और विकल्पों का क्रम भी बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री को कक्षा शिक्षण में अनेक रूपों में उपयोग किया जाता है। नंबर 1 फ्लैश कार्ड, नंबर 2 श्रव्य सामग्री, नंबर 3 श्रव्य दृश्य सामग्री और नंबर 4 है प्रतिरूप मॉडल। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट ने इस प्रश्न के लिए किस उत्तर को सही माना है। फ्लैश कार्ड इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प ए को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। सबमिट करते हुए आप नेक्स्ट बटन दाबेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कठपुतली एक उदाहरण है। 4 विकल्प दिए गए हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का, मनोरंजन का, श्रव्य सामग्री का या दृश्य सामग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि कठपुतली के माध्यम से हम देख भी सकते हैं और कठपुतली के माध्यम से जो भी हमें नाटक या रचना बताई जा रही है उसे सुन भी सकते हैं। तो हमारे हिसाब से विकल्प 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं उत्तर के बारे में कोर्स बनाने वाले एक्सपर्ट की क्या राय है। हमारा और आपका अनुमान पूरी तरीके से सही है। कठपुतली श्रव्य दृश्य सामग्री का एक उदाहरण है। विकल्प संख्या 1 को उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से होने वाले लाभ क्या हैं। और यहाँ पर पहले प्रश्न की भांति बताया गया है कि आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। बच्चों को प्रकरण पर स्पष्ट समझ बनेगी, बच्चे पाठ में रुचि लेंगे, बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होंगे और बच्चों का मनोरंजन होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से विकल्प सही उत्तर हैं। दोस्तों कथन 1, कथन 2, कथन 3 ये पूरी तरीके से सही है, इसलिए हमने उस विकल्प को चुना है जिस विकल्प ने इन तीनों कथनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है। ए बी सी एक सही उत्तर है। विकल्प संख्या 3 में ए बी सी को शामिल किया गया है, इसलिए इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 को चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है।
दोस्तों क्वेश्चन है कि नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है। पहला विकल्प है दृश्य सामग्री का, दूसरा है श्रव्य सामग्री का, तीसरा है अपेक्षित सहायक सामग्री का और चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्री का। दोस्तों हमारे ख्याल से इसमें हम लोगों को एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाटक और अभिनय जब भी किया जाता है हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हमारे हिसाब से विकल्प संख्या 4 पूरी तरीके से सही है। एक्सपर्ट ने भी हम लोगों के द्वारा चुने गए उत्तर से सहमति व्यक्त की है। दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण होता है नाटक और अभिनय, इसलिए विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयन कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता है। पहला विकल्प है शिक्षण में विविधता लाने में, दूसरा है बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर सिखाने में, तीसरा है बच्चों का मनोरंजन करने में और चौथा है उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं उत्तर कौन सा सही माना जाएगा। बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर सिखाने में, विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न आया हुआ है, कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य उपकरण नहीं है? फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या रेडियो। आप लोगों को मालूम है कि टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो से हम सुन सकते हैं, लेकिन फ्लैश कार्ड के माध्यम से नहीं सुन सकते। तो हमारी तरफ से विकल्प 1 सही उत्तर है। आइए देखते हैं एक्सपर्ट हमारे उत्तर से अपनी सहमति व्यक्त करते हैं या नहीं। दोस्तों जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि फ्लैश कार्ड एक सही उत्तर है, एक्सपर्ट ने भी फ्लैश कार्ड को सही उत्तर के रूप में सहमति दी है। तो आप लोग विकल्प संख्या 1 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन से काफी मैच कर रहा है। क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? 4 विकल्प है, कंप्यूटर, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर या नाटक। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिससे देखा और सुना एक साथ नहीं किया जा सकता। तो हमारे ख्याल से टेप रिकॉर्डर से सुना जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न से संबंधित सही उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों इस बार भी अपना अनुमान पूरी तरीके से सही है। विकल्प संख्या 3 यानी कि टेप रिकॉर्डर ऐसी वस्तु है जो दृश्य श्रव्य सामग्री में सम्मिलित नहीं की जा सकती है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर के माध्यम से केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन चौथे कोर्स से संबंधित यह अंतिम क्वेश्चन है जो आपके सम्मुख पेश है। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर आधारित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या अपेक्षित सामग्री। आइए देखते हैं इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर आधारित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। विकल्प संख्या 3 कोर्स 4 की आकलन प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन संख्या 10 का सही उत्तर है। दोस्तों इस तरीके से आपने कोर्स संख्या 4 से संबंधित जो 10 प्रश्न थे उन्हें हल कर लिया है। आप सबमिट बटन दाबेंगे। सबमिट बटन दाबने पर पूर्व की भांति आपको यह मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आकलन प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न दिए गए थे और आपने पूरे के पूरे 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यहां पर आप अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू बटन को दाब दें, अदरवाइज आप सबमिट कर दें। दोस्तों सबमिट बटन दाबने पे आपके स्क्रीन पर 10/10 स्कोर का मैसेज प्रदर्शित होगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आकलन प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों का हल आपने सही तरीके से पूर्ण कर लिया है। दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने चैनल टीचर्स क्लब को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही हमारे चैनल पे आपको कोर्स संख्या 5 और कोर्स संख्या 6 की आकलन प्रश्नोत्तरी का सही हल उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेबसाइट पर विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।